कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के अंदर पीछे होता है, जितना कोई बात करेगा उतना आपको समझ लग जाएगी। तो रोज़ाना थोड़ा सा टाइम निकाल के जब भी आपको टाइम ले तो ये जो वीडियोज़ हैं इसको देखें, कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करें, उनको देखना शुरू करें। उससे आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आपको पता भी लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मसला ये है कि कुछ लोग रियल एस्टेट को रिलेट कर लेते हैं जैसे आजकल के हालात हैं कि जी चीज़ें नहीं बिक रही, तो ये हमेशा इस तरह के हालात आते रहते हैं। हमेशा खूबसूरती यह है कि हमेशा इस तरह के हालात नहीं रहते, ये ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे तो वो तो दुबई में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता रहता है। लोग मॉर्गेज के गाड़ी छोड़ जाते हैं और वो फिर सस्ते बिकते हैं। हाँ जी, ये हम तो यही सुनते आए हैं बचपन से कि यही लोग हैं जो स्टॉक्स के पैसा कमाते हैं। इसीलिए तो 3 लाख से कुछ लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं तो इनके ऊपर बड़ा अफसोस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो आप मार्केट को कैसे एनालिसिस करें, कैसे समझें, कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे पता लगेगा कौन ठीक काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। देखें, जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये ग्रेजुअली करना शुरू करें, एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है ना। थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट करके पहले चेक करें। एक लिटमस टेस्ट होता है ना, जैसे वो चावल की बोरी है तो उसमें वो बम्बू डाल के चेक करते हैं कि कैसे हैं चावल। छोटा सा एक्सपीरियंस लेके पहले आप चेक करें। और आज तो बहुत सहूलत हो गई है क्योंकि ये डिजिटल मीडिया के थ्रू बातें आपके सामने आती रहती हैं मुख्तलिफ ज़राए से। हर कोई बांध बांध की बोलियां हैं। आपको बंदे को भी देख के पता लग जाता है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी बात करने का तरीका, उसका बहुत कुछ। और जितना वो कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के अंदर पीछे होता है, जितना कोई बात करेगा उतना आपको समझ लग जाएगी। तो रोज़ाना थोड़ा सा टाइम निकाल के जब भी आपको टाइम ले तो ये जो वीडियोज़ हैं इसको देखें, कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करें, उनको देखना शुरू करें। उससे आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आपको पता भी लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा खुद एक बिजनेस है। दुनिया में 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 1 नौकरी से पैसा कमाते हैं, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो पैसा कमाते हैं, नंबर 3 बिजनेस से पैसा कमाते हैं, और नंबर 4 इन्वेस्टर के तौर पे पैसा कमाते हैं। तो ये नंबर 4 जो है, अगर आप जॉब पेशा हैं या ओवरसीज़ हैं तो आप आराम से नंबर 4 वाले आमदनी कमाने के ज़रिए के अंदर आराम से आ सकते हैं। लेकिन पहले छोटा सा एक्सपीरियंस लें, इन्वेस्टमेंट को समझें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, छोटे छोटे एक्सपीरियंस से गुजरते रहें। फाइनली आपको काफ़ी सारी बातों का पता लग जाएगा, काफ़ी सारा तजुर्बा आपका हो जाएगा। और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखें। मुख्तलिफ एसेट क्लास के अंदर भी करें। मैं स्टॉक एक्सचेंज का ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, कोई बहुत ज़्यादा कुछ किसी ने कमाया नहीं है। वो जो कराची के बड़े बड़े लोग हैं, अकील डैडी है, एडी पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ जी, ये हम तो यही सुनते आए हैं बचपन से कि यही लोग हैं जो स्टॉक्स के पैसा कमाते हैं। इसीलिए तो 3 लाख से कुछ लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं तो इनके ऊपर बड़ा अफसोस करता हूँ कि ये सारा खुद ही मगरमच्छ खा जाते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडियाँ लेके, फ़ायदे लेके, और आगे जो इन्वेस्टर बेस ही नहीं है। इसके मुकाबले में करोड़ों लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। इसका मतलब है ये बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस है। फिर असासों की एक रेंटल इनकम होती है, एक सोशल आपकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता है अगर आपके पास एसेट्स हों और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फिर अप्रिसिएशन यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। फिर पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, पैसा भी बहुत है ओवरसीज़ के पास, तो उसमें से आपको जंप भी बहुत मिलता है। यानी आपने करोड़ रुपये की चीज़ ख़रीदी तो वो चीज़ जो है वो आने वाले 10 सालों में उसका वो 10 करोड़ की हो या 20 करोड़ 15 करोड़ की हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक जंप आता है इसके अंदर। मसला ये है कि कुछ लोग रियल एस्टेट को रिलेट कर लेते हैं जैसे आजकल के हालात हैं कि जी चीज़ें नहीं बिक रही, तो ये हमेशा इस तरह के हालात आते रहते हैं। हमेशा खूबसूरती ये है कि हमेशा इस तरह के हालात नहीं रहते, ये ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे तो वो तो दुबई में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता रहता है। लोग मॉर्गेज के गाड़ी छोड़ जाते हैं और वो फिर सस्ते बिकते हैं। आजकल भी अमेरिका में कुछ जगहों पे जो है वो प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत गिरी हुई हैं। तो ये सारे कुछ
तो ये जब आप इस इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे, एक इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना पड़ता है ना, जैसे आईटी है उसका एक इन्वायरमेंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसका एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, पॉलिटिक्स है उसका एक इन्वायरमेंट है लोगों के साथ। अब तो ये हर एक को ना इन्वायरमेंट को पूरे तरह से आप उसके अंदर जब इंडल्ज होते हैं तो फिर आपको सही मानों में समझ आती है। तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट को आप अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करें, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें, उसको देखें, डाटा स्टैट्स बनाएं। आप क्योंकि ओवरसीज होंगे तो पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा कि कब क्या इन्वेस्ट किया, कितने % इंक्रीज़ हुआ और क्या सूरत हाल है। तो ये सारा कुछ जब आप ऑल टुगेदर कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी जो रियल एस्टेट का सफ़र है यानी इन्वेस्टमेंट का, वो जब आप फाइनली रिटायर्ड हो या जब आप आएँ पाकिस्तान, तो ऑलरेडी आपके कुछ फुटप्रिंट्स होंगे और उसके ऊपर फिर आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी और आपकी ज़िंदगी आसूदा रहेगी। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि आपका पैसा वो सही डायरेक्शन में लगा होगा और वो पैसे में इनकम आपको देगा। जो पैसा आप कमाएं, कोशिश करें कि वो आपको पैसा कमा के दे। जब जिस दिन आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू हो गया, समझ लें आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चली गई। और ये लेवल दुनिया में 2-5% लोगों के पास है, बाकी 95% जो है वो पैसे के लिए उनको काम करना पड़ता है। काम ना करें तो उनका निज़ाम नहीं चलता। लेकिन जो लोग पैसे में इनकम क्रिएट कर लेते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत आसूदा हाल हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ज़रा बेहतर तरीके से गुजरती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।